ये सिर्फ बीज डालना जानती है, ये फिरका परस्ती सरकार है, ये नफरत पैदा करना जानती है, ये इंसाफ किसी को देना जानती नहीं है। नार्को कराओ, लाइव डिटेक्टिव टेस्ट कराओ और उनको अंदर डालो सीधा। तो अभी फ्लैग मार्च के बाद हम फिर से जंतर मंतर पे खड़े हैं, जहां हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं जो फ्लैग मार्च का एक हिस्सा थे। उस फ्लैग मार्च का क्या आशा है, उस फ्लैग मार्च से क्या समझा जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। आइए जानते हैं इस बारे में। जी सर, आपका परिचय। मेरा नाम मुजफ्फर खान है और मैं दिल्ली के जाफराबाद से आया हूँ। पिछले 24 दिन से हम लगातार देख रहे हैं कि यहाँ हमारे देश की बेटियाँ, पहलवान बेटियाँ धरने पर बैठी हैं और सरकार जो है खामोश है पूरी तरह। ये बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि हम तो प्रधानमंत्री की बड़ी इज्जत करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं और इतने ताकतवर प्रधानमंत्री देश के, और वो खामोश और बच्चियों को इंसाफ ना मिल रहा हो। जो ये कहते थे कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। तो मेरे देश का जिन बच्चियों ने नाम दुनिया में रोशन किया हो, आज पूरी दुनिया देख रही है हमें और हंस रही है हम पर। सरकार का जो रवैया है, आप खिलाड़ियों के साथ खेल खेल रहे हो, खिलाड़ियों के साथ खेल खेला जा रहा है। ये बेहद अफसोस की बात है कि जब इतनी नामी बच्चियां देश की और वो जंतर मंतर पे बैठी हों और गुनाहगार जो है वो उल्टा उन्हीं से सफाई मांग रहा हो, कि जैसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नहीं, ये क्या मांग आई थी कि वीडियो पेश करो, क्या सरकार की तरफ से? मैंने इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा। अच्छा, आपने पढ़ा कि इंडियन एक्सप्रेस में कि सरकार ये बोल रही है कि पहलवानों से नहीं बोल रही जी, जो बच्चियों को बुलाया गया कमेटी में, वो कमेटी ये कह रही है नहीं वो तो पिता समान है। अरे भाई, वो उन्होंने आरोप लगाया है, कमेटी इस तरह बात कर रही है जैसे वो खुद बृजभूषण हो। तो मतलब आपका सीधा कहना यह है कि आप कमेटी पे पूरा आरोप लगा रहे हैं, कमेटी सही से जांच करती तो बृजभूषण अरेस्ट हो गए होते। इसीलिए पहलवानों ने उनकी जांच पर सवाल उठाए कि वो ये कह रहे थे उन बच्चियों से कि आप जो है उसके वीडियो हमको ला करके दो, सबूत पेश करो। तो ये अच्छी बात नहीं है। क्या ऐसे इंसाफ देंगे आप? तो आप हमारा ये मानना है कि आप जितनी जल्दी हो सके इनको यहाँ मत पड़ा रहने दो सड़क पे, कुछ तो आप जो है तरस खाइए। ऐसे कैसे चलेगा? देखिए, मैं अपना तारुफ करा दूं। जी बिल्कुल। जी, मेरा नाम कारी माजिद तोड़ी है और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से मैं प्रदेश कोर कमेटी सदस्य उत्तर प्रदेश से हूं। आपने देखा होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी फ्लैग मार्च करा के गए हैं। सरकार तो जो भी सरकार के मंत्री हैं, फिर सरकार की तरफ से लोग हैं, वो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे? सिर्फ विपक्ष क्यों आ रहा है यहाँ पे? या विपक्ष का जो चेहरा है वो सिर्फ इनका समर्थन कैसे कर रहा है? पहलवान भी समर्थन में नहीं नजर आ रहे हैं। देखिए, जहाँ तक विपक्षी दलों की बात है, ये हमारा जो मुल्क है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने एक आइन तैयार किया, वो आइन लागू किया गया और उस कानून के एतबार से हमें ये इजाज़त दी जाती है कि हम अपने लिए इंसाफ मांग सकते हैं, अपने मज़हब और धर्म के एतबार से ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। तो उसी का एक स्टंट और एक मामला ये है कि हमारी बहन जो महिला पहलवान है, जिन्होंने अपने देश को 4 चांद लगाए, मेडल जीते, न जाने कहां कहां जा करके अपने देश के लिए अपने देश का नाम रोशन किया, और वो महिला बहन हमारी 24-25 दिन से एक रोड पर पड़कर एक न्याय की भीख मांग रही हैं। ये हमारे लिए एक मरने का मकाम है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो ये सरकार नहीं है, क्योंकि ये तानाशाह सरकार है। और अब हमारे जब यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, अभी मंथन चल रहा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि अब 24-25 दिन हो गए हैं और अब हमारा जो अगला ऐलान होगा, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से कोई ऐलान हुआ नहीं है। ये खास लोगों के लिए ऐलान था कि वहाँ पर आइए। तो जिस दिन ऐलान होगा, यहाँ पर सब नीला किया जाएगा दिल्ली को, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि उसी दिन यहाँ से न्याय की। सर, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के बुलाने पे यहाँ पे धरने में पहलवानों को समर्थन करने आए या आप अपनी मर्जी से आए हैं? नहीं, देखिए, मेरी अंदर की भावना यह है कि हमारी बहन जो महिला है उनको न्याय मिलना चाहिए, और उसके बाद पार्टी है। और पहला मेरा व्यक्तिगत मामला ये है कि हमारी बहन, देश की बहन बेटियां जो देश के लिए एक संघर्ष कर रही हैं और लड़ रही हैं और देश का नाम रोशन कर रही हैं। तो आप इनका पहलवानों को समर्थन करने के लिए आना चाहेंगे? सरकार में मंत्री हैं बृजभूषण सिंह, जिन्होंने ये भी दावा किया कि अगर उन पर कोई भी प्रारूप उनको मिलता है, कोई भी सबूत मिलता है, तो फांसी पर चढ़ने को तैयार है। आप उस बयान पर उनके क्या कहेंगे? दरअसल उस बयान पर तो हम एक बात कहना चाह रहे हैं भाई, इधर लड़कियां कह रही हैं यौन शोषण हुआ है, बृजभूषण सिंह कह रहा है अगर मेरे को फांसी चढ़ा दो, नहीं होया है। तो बीच का रास्ता क्या है? बीच का पर नार्को टेस्ट है, लाई डिटेक्टिव टेस्ट है।
अब लाई डिटेक्टिव टेस्ट के लिए भी लड़कियां मांग कर रही हैं, जिस दिन से धरने पर बैठी हैं। हमारा टेस्ट करा लो, उनका टेस्ट करा लो, नार्को उनका करा लो, हमारा करा लो। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि नार्को टेस्ट के बाद ये प्रूफ साबित हो जाएगा, ये प्रूफ साबित हो जाएगा और ना तो उनको फांसी खानी पड़ेगी, ना बच्चियों को ज़्यादा न्याय यहाँ मांगना पड़ेगा। इस टेस्ट को जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री जी करें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी पे ये सवाल है बार बार में। अगर भाई 800 सांसद बैठते हैं, वो उनमें वो सबसे ज़्यादा हिस्ट्री शीटर हैं। पुलिस की जो कार्रवाई है वो दिल्ली पुलिस के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन मिली है, तो उच्चतम न्यायालय का जो लेवल बनता है कार्रवाई के में, वो प्रधानमंत्री की नज़दीक बॉन्डिंग हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर यह मुद्दा है। किसी भी देश में किसी भी आदमी को कैसे आख्या जाता है कि वो देश के अच्छे आदमियों में है, वो ना प्रधानमंत्री से आख्या जाता, वो प्रधानमंत्री बना था नहीं बना था, ना वो कैबिनेट मंत्री से, ना एमएलए एमपी से, वो नापा जाता है उनको मिले हुए सम्मान से, पद्म विभूषण से, खेल रत्न, जैसे भारत रत्न के लिए प्रधानमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला था भारत रत्न, ये ऐसे रत्न नहीं मिल जाते भाई साहब। भारत रत्न प्रधानमंत्री जी को मिला, उनको एक गुमनाम चिट्ठी मिली थी, उसमें एक बेटी ने बताया कि डेरा सच्चा सौदा सिरसा में है, मेरा वहाँ यौन शोषण होता है, मेरे जैसी 12 लड़कियाँ और हैं, मेरे को यहाँ से बचाओ। अगर मैं नाम लिखती हूँ और अपना एड्रेस देती हूँ तो मेरे को मार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने गुमनाम चिट्ठी लेकर सीबीआई को कॉल दी और 2 साल तक सीबीआई डेरे में पड़ी रही अनुयायी बनकर, और साक्ष्य जुटाए, वो जेल के अंदर है। तो यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री जी से सीखना चाहिए। तो आपको, आपका कहना यह है कि प्रधानमंत्री अगर चाहें तो वो अरेस्ट भी हो सकता है, इनको न्याय भी मिल सकता है। हाँ, आपका ना, प्रॉपर न्याय हो सकता है, बिल्कुल न्याय हो सकता है। लाइट डिटेक्टिव 24 घंटे की कार्रवाई है, यहाँ पुलिस है, होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। अभी हम आपको फॉलो कर रहे थे, आप भी उनके साथ आगे आगे थे, आपकी भीम आर्मी भी थी और आप थे जो पहलवानों के साथ चल रहे थे। आपका मार्च गया था हनुमान मंदिर से लेके यहाँ तक, यहाँ से पहले वहाँ, फिर वहाँ से यहाँ तक आए। आपका क्या कदम है? अभी तक कल तक ये लोग बैठे हुए थे, कल से ही ऐसा किए, एक वार्निंग भी दी गई थी कि 21 मई के बाद हम अगला कदम उठाएंगे। क्या कदम हो सकता है वो? भाई कदम तो आज के दिन तो ये था, जो बच्चे न्याय की भीख मांग रहे, कल वो कनॉट प्लेस सर्कल में घूमे, देश से न्याय मांगा। कनॉट प्लेस को दिल्ली का और देश का दिल कहा जाता, उस दिल में घूमे ताकि उस दिल में एक आवाज़ उठे और बच्चियों के प्रति एक हुजूम खड़ा हो। आज वो बजरंगबली के पास गए, क्योंकि बजरंगबली का भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी वहाँ सहारा लिया है कर्नाटक चुनाव में। अगर बजरंगबली चुनाव जिता देंगे तो क्या है, जब देश का सत्ता पर बैठे लोग, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, उनके आगे घुटने टेक दिए, तो आज बजरंगबली भगवान का सहारा लिया गया, क्योंकि सीता माता तक भी वही पहुंचे थे। और यहाँ पर बजरंगबली के भगत बैठे हैं। पूरी दुनिया में बजरंगबली के अगर कोई इंडिकेट करता है तो बजरंगबली को ताकत का और पहलवान का इंडिकेशन है। ये सब बजरंगबली बैठे हैं, बजरंग भी बैठा है, लंगोटी बांधता हनुमान की तरह, और ऐसा ही पहलवान है। वो बजरंगबली से ये प्रार्थना करने लगा, हे परमात्मा, हे बजरंगबली भगवान, जब आप मोदी जी को कर्नाटका में चुनाव में जिताने की कोशिश कर सकते हो, वो आपकी सलाह लेते हैं, गुंडे का आगे घुटने टेक दिए, तो हमारी भी मत चलो। आप किसान को भी काट सकते हो, आप मजदूर को भी काट सकते हो, आप व्यापारी को भी काट सकते हो, आप आम आदमी को काट सकते हो, लेकिन देश के इज्जत और अस्मिता का जब सवाल खड़ा हो रहा है तो उससे छेड़छाड़ मत होने दो, उससे खिलवाड़ मत होने दो। ये देश के लिए पाप का विषय है। अगर यहाँ से ऐसे आदमी जिनको कार्रवाई नहीं की गई, तो गली मोहल्ले में बैठे गुंडे तो लोग, वो जो छोटा छोटा वोट बैंक रखते हैं, वो अपनी गली में, इलाके में छेड़छाड़ शुरू कर देंगे और किसी का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि पॉक्सो एक्ट के चार्ज के बाद देश बड़ा आहत है। जब इन बेटियों का कोई कसूर नहीं, न न्याय के लिए मांग उठाई, देश का ऐसा चरित्र है। यहाँ कोई भी औरत है जब अति हो जाती है, जब आवाज़ उठाती है, उस दिन के बाद धूप में, छाँव में, भूख में, पूरा पुलिसिया तंत्र यहाँ से ब्रजभूषण को दिखा रहा है वो हमसे चांद जितनी दूर है। और उन बेटियों को खाने के लिए रोका जाता है, इनके सोने के लिए रोका जाता है, इनको इनके तरपाल लग रहे हैं, इनके लिए रोका जाता है। ऊपर से वो कहता है कि बोले आपके ऊपर 7 लड़कियों का यौन शोषण का आरोप। वो कहता मैं क्या शिलाजीत की रोटियां खाता हूँ? शिलाजीत किस चीज़ को इंडिकेट करता है? इतनी बेशर्मी जब उनकी अखबार में, पत्रकार में, बड़े न्यूज़ चैनलों पर दिखाई जा रही है। पूरा सिस्टम उनकी भाषा से ये पता चलता है वो किस सोच के, किस इलाके में किस तरह के आदमी हैं, और उन पर भी कार्रवाई। एक वोट बैंक का राजनीति करके ध्रुवीकरण का नहीं आ रही, तो ये देश में ये बात सोच लो, अगर इन बेटियों को न्याय नहीं मिला या लेट हुआ
तो ये देश अपने आप को आज़ाद मत मानो, ये देश गुलाम हो चुका है, गुलाम मानसिकता की तरफ बढ़ रहा है। सर आपके साथ ही खड़े आपके साथी ने बताया कि ये गुलाम मानसिकता का देश हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे पहलवानों की बात नहीं सुनी जा रही है। सरकार का प्रॉपर पूरा आरोप सरकार पर लगाया जा रहा है कि सरकार चाहे तो नार्को टेस्ट करवा करके ब्रजभूषण को अरेस्ट कर लिया जाएगा। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, बहुत ही अफसोस की बात है कि ये बच्चे जो हैं, जो देश की शान है, पूरी दुनिया में इनका नाम है, और ये अपनी इज्जत की लड़ाई के लिए, इंसाफ के लिए यहाँ इंसाफ मांग रही है। 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है और सरकार की तरफ से अभी तक किसी भी तरह का कोई भरोसा नहीं आया है, कोई आश्वासन नहीं आया है। और ये बच्चे जो हैं न्याय की लड़ाई मांग रहे हैं और सड़कों पे हैं। आप देख रहे हैं गर्मी कितनी है, कितनी चिलचिलाती धूप में ये मच्छरों से भी परेशान है, हर तरीके से परेशान है, लेकिन इनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो मैं मोदी जी से कहना चाहूँगा कि इस बात में हस्तक्षेप करें और बच्चों को जल्दी से जल्दी न्याय दिलाएं, और न्याय की लड़ाई में पूरा देश इन बच्चों के साथ खड़ा हुआ है। धन्यवाद। कुलदीप यादव हमारा नाम है, और 24 दिन हो गया मैं सोशल मीडिया पर आप सब द्वारा देख रहा था पहलवान बहनों का जो प्रदर्शन हो रहा है, न्याय के लिए मांग कर रहे हैं। सरकार इसमें मौन बैठी है। एक छोटी सी कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा। तो जब राजा अंधा हो जाता है तो प्रजा अपनी मनमानी करती है, तो राजा को जागना चाहिए। और जो हमारे देश का सम्मान बढ़ाने वाली जो हमारी बहनें हैं, इनके समर्थन इनको न्याय दिलवाना चाहिए। और कल हम इनके आज हनुमान जी का आशीर्वाद लेके आए हैं, क्यों हमारी बेटियां हमारी बहनें हैं और हम इनका संरक्षण करना हमारा फर्ज है। और बहनें हमारी यहाँ पे मच्छर और टेंट में पड़ी हुई हैं, और इस देश का सभी धर्म के भाई यहाँ पे आ रहे हैं, समर्थन लाखों की संख्या में आ रहे हैं, जिसे मीडिया दिखाने का काम नहीं कर रही है। मैं जनता से बोलना चाहता हूँ कि आगे आकर इन बहनों का और समर्थन करें, और जब तक सरकार जाग न जाए और ब्रिजभूषण के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई ना किया जाए, तब तक पूरे देश के लोग जितने जनता है, अभी पार्टी यहाँ कोई पार्टी नहीं समर्थन कर रही है। यहाँ मैंने सुबह से देखा, यहाँ आप पार्टी भी आई, आज़ाद पार्टी भी आई, कांग्रेस पार्टी के भी आए, हैदराबाद के सांसद जी भी आए, और बहुत सारे लोग जो पॉलिटिकल भी हैं वो भी आ रहे हैं, जो आम जनता है वो भी आ रहे हैं, जो किसान है वो भी आ रहे हैं। क्योंकि पर शिवसेना का आपने नाम लिया, शिवसेना नहीं आई अभी यहाँ तक, बीजेपी नहीं आई, उस पर क्यों आप करें? आपने बोला पार्टियां नहीं आ रही हैं, पार्टी आपने गिनाया, आज़ाद की पार्टी आई, आप पार्टी आई, हैदराबाद से आए। क्या शिवसेना की पार्टी, क्या शिवसेना कोई बड़ा लीडर, या फिर बीजेपी की पार्टी के लोग या बीजेपी की पार्टी के लीडर क्यों नहीं आते? सुनिए मेरी बात, मैं आपको ये साफ कर देना चाहता हूँ, हम अखंड भारत हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, रावण राज की नहीं। हमें राम राज चाहिए। ये ब्रिजभूषण जैसे रावण अगर हैं तो इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रही है? 0 टॉलरेंस योगी सरकार धड़ाधड़ एक्शन ले रही है, लेकिन एक ब्रिजभूषण सिंह शरद सिंह के ऊपर ये मौन क्यों हो रहे हैं? आगे इनको आना चाहिए और इनको इस पे सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। आप एक ब्रजभूषण शरद सिंह है जो ये कह रहे हैं कि हम अगर मुझ पे कोई आरोप साबित होता है तो मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा, मैं अपना सारे पद से इस्तीफा दे दूंगा। और एक तरफ ये पहलवान हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज 24 दिन हो गए हैं। पहलवान का सिर्फ एक ही कहना है कि पहले उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, फिर उस पर कार्रवाई की जाए। क्या स्टैंड? देखिए, उन्हें उसको इस्तीफा तो देना पड़ेगा। हमारे भाई ने अभी कहा कि यहाँ बजरंगबली से हम मिल गए। मेरा नाम मोइन खान है, मैं ज़िला बिजनौर से आया हूँ अकेला, और 300 रुपये 350 रुपये की मैं मजदूरी करता हूँ, लेकिन अपने पहलवानों के लिए, अपने बहनों के लिए यहाँ पर मैं आया हूँ समर्थन के लिए। तो अब बजरंगबली भी और अली भी, मैंने पहले ही कहा कि मोइन खान मेरा नाम है, दोनों हम साथ हैं। हम साथ। तो आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जंतर मंतर पे जो जुटे लोग हैं उनका ये कहना है, आपके साथ एक शिवसेना के भाई साहब हैं, ये बोले कि बजरंगबली, और ये मोइन जी हैं, ये बोल रहे हैं अली भी। अब बजरंगबली और मोइन अली दोनों का साथ मिलेगा पहलवानों को। सरकार पर सीधा आरोप है कि अगर आप ब्रजभूषण को अरेस्ट कर लेते हैं तभी उस पर कार्रवाई हो पाएगी। और इनका सीधा आरोप है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, प्रधानमंत्री को ये चौपट राजा से संबोधित है कि अगर बच्चियों को न्याय मिलता, इतने 24 दिन तक उनको बैठना नहीं पड़ता, तो आज ये उसको चौपट राजा नहीं कहते। जंतर मंतर से आज इतना ही। मैं दीपक द्विवेदी, कैमरा पर्सन शताक्षी के साथ, मोर इंडिया न्यूज़, खबर जो सच का आईना दिखाए।